भगवान की चार भुजा क्यों है? भगवान विष्णु की कितनी भुजा हैं? चतुर्भुज हैं। चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। भगवान चतुर्भुजी हैं और शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं एक एक भुजा में। तो बताओ भगवान श्री विष्णु चतुर्भुजी क्यों हैं? चार भुजा क्यों हैं? क्यों भैया? भगवान विष्णु, भगवान श्रीमन नारायण विष्णु जी के चार भुजा क्यों हैं? चार हाथ है ना, चार हाथ चतुर्भुज क्यों है भैया? आपने ये पी ले भैया। क्यों क्यों है भैया? जा रहे हो? जाओ, पर जाते जाते ये तो बताओ भगवान के चार भुजा क्यों? जाते जाते ये तो बता जा भगवान के चार भुजा किस लिए? क्यों है? सुनो, बैठो, सुनो ध्यान से। भगवान विष्णु के चार भुजा इसलिए हैं कि युग चार होते हैं, वर्ण भी चार होते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। युग कितने? सतयुग, त्रेता, द्वापर। हर युग के भक्तों को थामने के लिए एक एक हाथ, तो चार युग हैं तो एक एक हाथ चारों युगों के भक्तों के लिए। चार भुज, हर वर्ण के लिए हाथ। एक हाथ से ब्राह्मण को थामा प्रभु ने, एक हाथ से क्षत्रिय को, एक हाथ से वैश्य को, एक हाथ से शूद्र को। चार वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चारों के लिए भगवान ने अवतार लिया है, चूंकि चारों के कल्याण के लिए आए हैं, चारों के उद्धार के लिए आए हैं, इसलिए चतुर्भुज रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। किसी एक का उद्धार करने नहीं आए, चारों का उद्धार करने आए। अब आप कहो कि महाराज फिर मुसलमानों का और ये ईसाइयों का, इनके लिए तो सुनो, जब भगवान कृष्ण इस धरा पर आए तब इस धरती पर केवल चार वर्ण ही थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उस समय कोई मुसलमान, कोई ईसाई धरती पे, क्योंकि ईसाई आज से 2000 साल पहले आए, मुसलमान लगभग 1400-1500 साल पहले आए, और हमारे भगवान श्री कृष्ण तो द्वापर में 5500 साल पहले आए, त्रेता में राम आए। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष होती है, तो इसके ठीक दुगनी 8,64,000 वर्ष द्वापर की आयु है। कलयुग से ठीक 3 गुनी त्रेता की। तो भगवान त्रेता में आए, सतयुग में आए नरसिंह बनकर। तो हमारे यहाँ तो हमारे सनातन धर्म तो जब से सृष्टि बनी हजारों लाखों साल तब से सनातन है। बाकी तो अभी आए ना, कुछ 1000 साल 2000 साल में लोग अब अस्तित्व में आए। इसलिए ये सब एक्चुअली देखो, इस धरती पे ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार वर्ण ही थे। पर हमारे यहां राजा लोग, जो व्यक्ति गलत काम करता था उसे देश निकाला दे देते थे। बोलो हाँ। तो जब देश निकाला देते तो कैसे देश निकाला देते? उसे देश निकाला देते तो वो समुद्र में नाव लेता और नाव में बैठ के चला जाता। तो जिसकी नाव जिस टापू में जाके लगी वो वहां रहने लग गया, वहां की जलवायु में जीने लग गया और वहां उसकी संतानें हुई। ऐसे करते करते वो अवशेष में आने लग गए। वो पूर्व में थे सब सनातनी, चूंकि खदेड़ दिए गए गलत काम करके, तो जिसे जो टापू मिला उस टापू में जाके रहने लगे। बाद में वही टापू बन गए देश। आज दुनिया जितने भी देश हैं 206 देश हैं लगभग।
ये देश क्या है? एक समय ऐसा था कि पूरी धरती भगवान की है। पूरी पृथ्वी किसकी है? बोलो। जब राम राजा थे तब राम केवल भारत के राजा थे ऐसा नहीं है, राम सारी दुनिया के राजा थे। पूरी दुनिया भारत की थी। अब जैसे आज का अफगानिस्तान देश है ना, अफगान, लेकिन वो क्या था? वो शकुनी का देश है। शकुनी गांधार, गांधारी कहां की थी? आज भी उसे गांधार कहते हैं अफगानिस्तान को। तो वो गांधार नरेश की बेटी गांधारी, गांधारी अफगान की थी। वो सब भारत का ही एक समय पे विभाजन नहीं था ना। पहले क्या था कि एक राज्य से दूसरे राज्य को लोग देश मानते थे। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा गुजरात देश में रहता है। किसी का बच्चा गुजरात में हो तो वो बोलता है दूर देश में रह रहे हैं। पहले 200 किलोमीटर दूर को लोग देश कहा करते थे, अरे देश में रहते हैं। बोलो हाँ, सही है। पुराने लोग 100-200 किलोमीटर दूर की पहले दूरियों को क्या बोलते थे? अरे देश में, उस देश में रहते हैं, उस देश में। बाकी ये धरती पूरी सनातनियों की धरती है और पूरी धरती में सनातनी ही हैं। अब वो अपने को कोई मुसलमान मान रहे हैं, अब कोई अपने को ईसाई मान रहे हैं। यहूदी क्या है? आप इन सबका मूल इतिहास पढ़िएगा। आपको बता दूं, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया नाम का देश है, मुसलमानों का देश है, लेकिन वहां के सिक्के में, वहां के पैसे में गणेश जी का चित्र चलता है। वहां दुनिया की सबसे बड़ी गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है। दुनिया के तमाम देशों में आज भी रामलीलाएं होती हैं, सब लोग मानते हैं। आप जापान का इतिहास पढ़ो। जापानी जो पूर्व जापानी हैं, पुराने जापानी, उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति से मैच करती है। आज देखो सब भटक गए। आप लोग भी सनातन से भटक जाओगे तो कल को आप भी अपने आप को कुछ और मान लोगे, अपना मजहब पंथ खड़ा कर सकते हैं आप। इसलिए भगवान चार भुजा लेकर आए। किसके लिए आए? ब्राह्मण, क्षत्रिय,